Hello dear students, welcome to my YouTube channel Engineering Study Point. In this class I am going to discuss one of the topic static and dynamic system of the subject signal and system. Now let's discuss what is static system and what is dynamic system. Static means if the response of the system depends on present input only. अगर response किसी सिस्टम का रिस्पॉन्स सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है तब वो सिस्टम क्या होगा, स्टैटिक सिस्टम होगा। अगर किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स एट ए गिवन पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट पास्ट एज वेल एज फ्यूचर इनपुट तो ये क्या होगा, डायनेमिक सिस्टम होगा। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं ये डायनेमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें जो इसका रिस्पॉन्स है वो प्रेजेंट पे भी डिपेंड हो, प्रेजेंट पे हो या साथ में फ्यूचर पे भी हो और पास्ट में भी हो, तब वो क्या होगा, डायनेमिक होगा। लेकिन स्टैटिक होने के लिए सिर्फ प्रेजेंट पे ही डिपेंड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो डायरेक्टली क्या होगा, डायनेमिक होगा। तो याद ऐसे रखो, फिर कोई भी सिस्टम अगर दिया है तो अगर वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है तो वो क्या है, कॉजल है, सॉरी स्टैटिक है। और अगर वो प्रेजेंट पे, पास्ट पे और फ्यूचर पे या इन दोनों में से किसी एक पे डिपेंड कर रहा हो तो वो क्या होगा, डायनेमिक होगा। अभी हम लोग इसकी क्वेश्चन देखेंगे तो फन में ज़्यादा अच्छा से आएगा। ओके, सो देखो यहाँ भी स्टैटिक में हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा क्यों है अभी हम लोग समझेंगे क्वेश्चन। तो ये जो स्टैटिक होता है वो मेमोरी लेस होता है और ये डायनेमिक में मेमोरी की नीड होती है, नीड ऑफ मेमोरी। तो ऑप्शन में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि डायनेमिक सिस्टम की जगह पर लिखा हो सकता है नीड ऑफ मेमोरी। ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है। और स्टैटिक का दूसरा नाम भी बोल सकते हैं मेमोरीलेस, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। मतलब स्टैटिक को मेमोरीलेस बोल सकते हैं और डायनेमिक को नीड ऑफ मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ डायनेमिक सिस्टम में मेमोरी रिक्वायर्ड होगी बट यहाँ मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गिवन डेटा। नाउ आई एम टेकिंग सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। देखो स्टैटिक सिस्टम के लिए सपोज कोई इनपुट xt है और हमें सिस्टम पे दिया आउटपुट मिल रहा है yt। तो हो सकता है जो yt सिस्टम अगर इस प्रकार कुछ axt हो तो देखो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ सिस्टम दिया है yt इक्वल्स टू axt, बताना है कि ये स्टैटिक है कि डायनेमिक है, मेमोरी लेस है कि नीड ऑफ मेमोरी है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पुट करें तो y 0 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, x 0। t इक्वल्स टू 2 पुट करें तो x ऑफ 2 मिलेगा। t इक्वल्स टू मान लो 2 पुट किए यहाँ पे तो यहाँ पे भी x 2 होगा, x ऑफ 2 होगा। तो देखो ध्यान से कि प्रेजेंट पे ही डिपेंड कर रहा है, मतलब इसका जो रिस्पॉन्स है वो प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर कुछ इस टाइप का सिस्टम होगा yt इक्वल्स टू axt या yt इक्वल्स टू cos t xt या yt इक्वल्स टू e की पावर xt या yt इक्वल्स टू log ऑफ xt। तो इसमें देखो ये जो आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं वो सब क्या होंगे, हमारे स्टैटिक होते हैं। या और मेमोरीलेस। ऑप्शन में कभी कभी मेमोरीलेस आता है, कभी कभी स्टैटिक आता है। ठीक है, अगर मान लो कुछ रिस्पॉन्स ऐसा नहीं गिवन है, कुछ ऐसा गिवन है लाइक yt आ गया, yt xt आया और प्लस xt माइनस 1 आया, कुछ ऐसा आ गया रिस्पॉन्स। या डायरेक्टली ऐसे हो सकते हो कि yt इक्वल्स टू a xt माइनस 1। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो इनपुट है ये t माइनस 1 है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट पे डिपेंड, सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर t इक्वल्स टू 0 डालोगे
तो y ऑफ 0 इक्वल्स टू a ऑफ x ऑफ -1। अगर t इक्वल्स टू 0 पुट करो तो y 0 क्या मिलेगा, ax -1। तो x -1 तो क्या हो गया, पास्ट हो गया। x -1 क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो x -1 पास्ट हो गया, दैट मीन्स पास्ट पे जैसे आया डायरेक्टली बोल सकते हो ये क्या है, ये तुम्हारा हो गया डायनेमिक सिस्टम हो गया। क्या हो जाएगा, डायनेमिक। सिर्फ और सिर्फ अगर प्रेजेंट पे रहेगा तब वो क्या होगा, स्टैटिक होगा। जैसे ये सिस्टम है, यहाँ -1 तो यहाँ -1, यहाँ -2 तो यहाँ -2, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर प्रेजेंट पे ही रहेगा तब क्या होगा, वो स्टैटिक सिस्टम होगा और मेमोरीलेस सिस्टम होगा। लेकिन अगर पास्ट पे हो गया या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो कि y t इक्वल्स टू xt प्लस 2, तो t प्लस 2 मतलब ये तो फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड करने लगेगा। किस पे डिपेंड करेगा, फ्यूचर पे। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, डायनेमिक होगा, डायनेमिक होगा। देखो अच्छा, इसमें हम क्यों बोलते हैं कि इसमें मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। देखो मान लो तुम कोई सपोज xt प्लस 2 है, तो हम मान लो इनपुट xt दिया और आउटपुट सिस्टम में आउटपुट हमें मिला yt, लेकिन हमें एक ऐसा इनपुट चाहिए कि t प्लस 2 चाहिए, t प्लस 2 चाहिए इनपुट। तो इसका मतलब जैसे कि लेट्स टेक वन एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल लेते हैं तो जरा समझ में आएगा। मान लो xt चाहिए और प्लस xt -1 चाहिए, तो ये तो पता है, ये तो अगर इन दोनों मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो बताना है कि ये स्टैटिक है कि डायनेमिक है। देखो जो इसका प्रेजेंट इनपुट, प्रेजेंट रिस्पॉन्स है पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो t इक्वल्स टू 0 पे ले लिया, तो y ऑफ 0, x ऑफ 0 और x ऑफ -1, तो इसका जो रिस्पॉन्स है प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन साथ में पास्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो सिर्फ प्रेजेंट पे होगा तब वो स्टैटिक होगा। अगर पास्ट की बात आ गई तो वो क्या होगा, डायरेक्टली डायनेमिक होगा। इसका मतलब इसके लिए हमें एक मेमोरी रिक्वायरमेंट चाहिए। मतलब कुछ ऐसा समझो कि जैसे मान लो तुमने xt इनपुट दिया था, अब तुम्हें इस सिस्टम पे तुम्हें मिला yt, लेकिन yt जो तुम्हारा सिर्फ xt नहीं है, yt जो तुम्हारा है वो सिर्फ xt नहीं है, उसमें साथ में हमको एक डिले लगाना पड़ेगा। मान लो डिले कुछ है z-1 को डिले कर दिया, तो डिले अगर हम लगा रहे हैं तो ये मिलेगा यहाँ पे xt -1। मतलब कहीं ना कहीं हमें इसके लिए एक मेमोरी रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, हमें इसके लिए मेमोरी चाहिए होगा, तब ये yt जो होगा वो xt प्लस xt -1 आएगा। मतलब जो yt होगा वो कुछ ऐसा होगा, इन दोनों का समीशन होगा। मतलब yt के लिए डायरेक्टली यहाँ xt मिल रहा है और यहाँ xt एक डिले हो रहा है, xt डिले होकर जाएगा, तो इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा एक मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये मेमोरी लगाओगे तभी आउटपुट हमें xt प्लस xt -1 मिलेगा। इसीलिए इस डायनेमिक को हम लोग बोलते हैं मेमोरी, नीड मेमोरी। मतलब यहाँ पे अगर मेमोरी के अरेंजमेंट कहीं भी अगर तुमको दिख जाएगी तो वो सिस्टम क्या होगा, डायनेमिक सिस्टम होगा। इसका मतलब हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं, इफ देयर इज अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी इन द सिस्टम देन द गिवन सिस्टम इज सेड टू बी डायनेमिक सिस्टम। अगर मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब वो क्या होगा, स्टैटिक होगा। देखो यहाँ पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिस्टम पे हमने जब मान लो xt दिया और आउटपुट में क्या मिल गया, मुझे log xt मिल गया। तो इसमें हम कोई मेमोरी की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई डिले नहीं है। मेजर पॉइंट है अगर सिस्टम में, इनपुट सिस्टम में कोई डिले होगा, अगर इनपुट में कोई ना कोई डिले होगा तो डायरेक्टली बोल सकते हो क्या होगा, डायनेमिक होगा। क्योंकि डिले होगा तब हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। सो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly do like, share and subscribe my channel. Thank you very much.